नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो पश्चिमी देशों के कुछ पॉलिटिशियन हैं और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो हमेशा भारत को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। हमेशा जो भारत की सफलता होती है उसे कम करके दिखाते हैं दुनिया के सामने, ताकि दुनिया में भारत की ताकत को जाना ना जा सके। और इसका सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया उदाहरण है चंद्रयान 3। आपको याद ही होगा कि जब हमने इसे लॉन्च भी नहीं किया था, तब पश्चिमी देश के कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर ये कह रहे थे कि इसका हश्र भी चंद्रयान 2 जैसा होगा, यानी कि ये सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने इसे लॉन्च कर दिया और ये सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर लैंड भी कर गया, तब क्या कहा गया कि इन्होंने जो ये चंद्रयान 3 बनाया है, ये तो हमारे पैसे का दुरुपयोग करके बनाया है। हमने इन्हें गरीबी हटाने के लिए 2-2.5 बिलियन दिए थे, इन्होंने इसके इस्तेमाल से स्पेस प्रोग्राम बना लिया और आज ये हमें ही अकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये बात साबित हो गई दुनिया के सामने कि पश्चिमी देशों ने, खास करके ब्रिटेन ने, भारत को कोई मदद नहीं दी, एक चवन्नी भी नहीं दी, तब इनका मुंह रुआसा हो गया कि अब क्या कहें। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, इन्होंने एक नया जुमला निकाला है। जुमला ये है कि जो भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और चांद पर लैंड करवाया है, ये सिर्फ गर्व के लिए किया है, यानी कि इनके नेशनलिज्म के लिए इन्होंने किया है, सिर्फ दुनिया को अपनी पावर शोकेस करने के लिए किया है। बाकी साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके इस जुमले को भी 3 दिनों के अंदर कुचल दिया है भारत के 6 पहिया प्रज्ञान रोवर ने। कैसे? सबसे पहले खोज ये कर डाली प्रज्ञान ने कि चांद की जमीन पर, खास करके दक्षिणी ध्रुव पर, सल्फर मौजूद है। इसके अलावा ऑक्सीजन समेत 9 अन्य प्रकार के धातु और मिनरल भी मौजूद है। इतना ही नहीं, टेम्परेचर जो डिफरेंस है चांद की सरफेस और सरफेस के नीचे का, उसे भी पहली बार दुनिया के सामने भारतीय प्रज्ञान रोवर और भारत का जो लैंडर है विक्रम, उसने दुनिया के सामने रखा है। और इन वैज्ञानिक नतीजों को देखकर पश्चिमी देश के वो लोग जो इसे अवैज्ञानिक बता रहे थे, उनके मुंह पर ऐसे जोर का थप्पड़ लगा है जो देखने लायक है। उनके मुंह बंद हैं और पिछले 3-4 दिनों से वो सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी नहीं डाल रहे। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो काम करके दिखाया है चंद्रयान 3 ने, वो तो इनके जख्मों पर नमक रगड़ने के बराबर है। कैसे? दरअसल हुआ ये है कि भारत का जो विक्रम लैंडर है, उसने हाल ही में अपने ILSA के जरिए ये पता लगाया है कि यहाँ पर कुछ सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि एक तरीके का भूकंप। और इसका पता लगाने का तरीका भी बहुत अलग था। दरअसल जब हमारा प्रज्ञान रोवर लैंडर से अलग होकर चक्कर लगा रहा था, नई नई स्टडी कर रहा था, खोज कर रहा था, उसी दौरान जो हमारा लैंडर है, जो सबसे पहले लैंड हुआ चांद पर, उस पर एक पेलोड लगा है जिसका नाम है ILSA, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि किसी प्रकार का वाइब्रेशन, किसी प्रकार का हिलना डुलना आसपास के ऑब्जेक्ट का। अब शुरुआत में तो लगा वैज्ञानिकों को कि शायद ये इसलिए डिटेक्ट हुआ है क्योंकि हमारे लैंडर के पास ही हमारा 6 पहिया रोवर चक्कर लगा रहा है, वो अन्य प्रकार की खोज कर रहा है, शायद उससे उत्पन्न हुई हो, और इसीलिए वैज्ञानिकों ने रोवर को थोड़े समय के लिए रोक दिया। लेकिन आयल्सा में ये देखा गया कि रोकने के बाद भी जो सिस्मिक एक्टिविटी थी वो जारी थी। मतलब ये सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा था, कोई भी अननेचुरल चीज नहीं थी। इसका मतलब ये कि चांद की जमीन पर किसी प्रकार की नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, भूकंप जैसी। और यकीन मानिए, इसरो ने जब ये आंकड़े और नतीजे दुनिया के सामने रखे तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि चांद पर इस तरह की सिस्मिक एक्टिविटी होना बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हो सकती है। क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है भाई, धरती पर भूकंप होता है, एक तो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं तो भूकंप पैदा होता है। चांद पर ऐसी चीज अभी तक नहीं खोजी गई है। दूसरा ये कि चांद का जो कोर है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, ऐसे में उसके बावजूद ऐसी एक्टिविटी होना अपने आप में आश्चर्यचकित करता है। इसीलिए वैज्ञानिक अलग अलग अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि चांद की जमीन पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, इसीलिए अगर कोई भी अंतरिक्ष से एस्ट्रॉयड आता है, किसी प्रकार का पिंड आता है, तो वो डायरेक्ट टकरा जाता है चांद पर। जबकि धरती पर ऐसा नहीं होता, धरती पर वो जल जाता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन चांद पर वो सीधा टकराता है, जिससे कि एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उसी से ऐसा फील होता है जैसे हल्का सा भूकंप आया हो। दूसरा कारण वैज्ञानिक ये दे रहे हैं कि ग्रेविटी का पुल, जो धरती की ग्रेविटी है उसका पुल बहुत ज्यादा है, उससे भी ये चीजें हो सकती हैं।
और इसीलिए जैसे ही इसरो ने ये आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं, तो अब दुनिया इस खोज में लग गई है कि जो ये नेचुरल सिस्मिक एक्टिविटी चांद पर हो रही है, ये हो कहां से रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा खोज का विषय है और इससे भविष्य में हमें और भी नई चीजें चांद के बारे में पता लग सकती हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा और साथ ही अंग्रेजों से भी कहूंगा कि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हम ऐसी ऐसी खोज करेंगे चांद पर कि तुम दांतों तले उंगली दबाओगे और तुम्हारे मुंह से हम तारीफ निकलवाएंगे। वहीं मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारी जो अपडेट आ रही है ना, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिटेल से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।